तो ज्ञान रूपी प्रातः काल कहां से होगा? जो नित्य ज्ञान स्वरूप है उसके बारे में तुम्हें शंका हो रही है कि अज्ञेय बनाई। इसलिए ये भगवान शंकर ये सारी बातें समझा रहे हैं, क्योंकि ये जो धर्म है जिनके बारे में तुम प्रश्न कर रही हो ये ईश्वर में नहीं लागू होते। ये तो सब जीव में लागू होते हैं कि हर्ष विषाद, जीव को ही हर्ष होता है और जीव को ही विषाद होता है। ज्ञान भी जीव को ही होता है और अज्ञान में भी जीव ही रहता है। जीव को ही देहाध्यास है, वो इस शरीर को ही सब कुछ माने बैठा है और इस शरीर के लिए संसार में नाना प्रकार के इसके सुख संपादन के प्रयास करता है और जिसके लिए वो धर्म अधर्म भी नहीं देखता और इस शरीर को ही सब कुछ मानता हुआ इसी के अहंकार में रहता है। मैं कितना बड़ा विद्वान हूं, मैं कितना बड़ा बलशाली हूं, मेरी कितनी ऊंची पोस्ट है, मैं वो हूं, मैं ये हूं। सही बात, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, सही बात, इत्यादि इत्यादि। डैश 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 आगे लगा डैश डैश डैश। भाई इत्यादि मतलब इति और फिर आदि, इति समाप्त नहीं है फिर प्रारंभ करनी है, इसीलिए तो आगे डैश 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 और जो लगा दिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो राम है ब्रह्म, वही ब्रह्म है। जिस ब्रह्म को ये कहते हैं कि ब्रह्म सब में व्यापक है, बिना ब्रह्म के कुछ है ही नहीं। छांदोग्य उपनिषद कहता है अड़ो अड़ियान महतो महियान। बंगाली बात, संस्कृत बंगाली कहाँ है? आप तो बोल रहे ना इसलिए लगभग गाली जाता है। अच्छा इस कार्टून में तो बता दो फिर। ये व्यर्थ भी बता। अणु सूक्ष्म से सूक्ष्म कहलाता है। अणु तो ठीक है, हाँ अणु समझ गया, हिंदी शब्द है। तो वो सूक्ष्म से भी और सूक्ष्म है, अणु को सूक्ष्म कहा जाता है। अड़ोण अड़ियान उससे भी सूक्ष्म और महत माने विशाल, विशाल से भी विशाल है। महतो महियान, मैं तो मैया अब तो बंगाली नहीं है। मैं तो कल के चावला साहब को लगा ना बंगाली। मैं तो सोच रहा हूँ बिहारी आ गया, मैं तो लेके बंगाली हो गया। महत माने बिहारी हो गया, मैं तो। अरे भाई बिहारियों से इतना परहेज क्यों करती है? तो बिहारी भी तो अपने ही है। मैं कब क्या बाकी बिहारी अपने ही है। उन्होंने सुना ही नहीं, ऊपर से कहीं आवाज खत्म हो गई बात। वो कह रहे हैं बिहारी भी तो अपने ही है, बिहारी भी तो अपने ही है, कह रहे हैं। भाई बाकी बिहारी नहीं है, जाति अपने है नहीं है क्या? ना। फिर तो बिहारी का मतलब जो बिहार का है। तो बिहारी भी तो अपने ही है ना। भी तो भारत में है, बाकी बिहारी भी अपने ही है। तो इसीलिए कहते हैं राम ब्रह्म सारा संसार जानता है कि ब्रह्म क्या है, व्यापक है। और उसी को क्या कहते हैं, वो परमानंद स्वरूप भी है। क्योंकि जितना भी आनंद है सब उसका एक बूंद मात्र ही तो है।
समस्त आनंद तो उन्हीं में ही विराजमान है। तभी तो उनको परमानंद परेश पुराना कहा गया है। परात्पर प्रभु हैं, यानी जो भी संसार में है एक दूसरे के ऊपर होता होता अंत में लास्ट में वही है परात्पर, उनके आगे और कुछ नहीं है। इसलिए उनको पुराण पुरुष भी कहा गया है, उनसे पुराना और कोई नहीं है। क्योंकि सारे संसार में वो व्याप्त हैं, इसलिए पुरुष का अर्थ क्या है? पुर में प्रवेश करके रहने वाला पुरुष। भाई जो जीव शरीर के अंदर, शरीर क्या है? ये पुर है, और इस पुर के अंदर जो जीव रहता है, निवास करता है, उसको पुरुष कहते हैं। ये स्त्री पुरुष तो हमने शरीर के हिसाब से संज्ञा दे दी है। लिंग के अंतर ये तो हमने सांसारिक व्यवहार दृष्टिकोण से इसको संज्ञा दे दी है, वरना जीव में तो ना स्त्री है ना पुरुष है। आत्मा सब में एक जैसा व्यापक, और उसका भी पुराण पुरुष वो है। तो वो सगुण और निर्गुण का भेद बताते हुए कहते हैं वही राम जो है ना, जो ब्रह्म है, व्यापक है, जिसको समस्त संसार जानता है, जो परमानंद स्वरूप है, परात्पर प्रभु है और पुराण पुरुष है। कि पुरुष प्रसिद्ध प्रसिद्ध है, जिसका वेद पुराण उपनिषद इत्यादि सब ऋषि महर्षि गान करते हैं, और समस्त संसार उसी से ही प्रकाशित है, क्योंकि प्रकाश निधि वही है। कारण वही है, बाकी तो करण है। प्रकाशक वो है, बाकी प्रकाश्य है। क्योंकि सब प्रकाशित किसके माध्यम से हैं? उसी के माध्यम से सब प्रकाशित हैं। और संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब वही है। प्रगट परावर नाथ, यानी संसार में ये प्रकृति जो है उसमें तीन ही तत्व दिखाई देते हैं, जीव, माया, जगत, यही सब दिखाई दे रहा है ना। इन सब का स्वामी कौन है? इसीलिए उसको परावर नाथ कहा। और इस सब की संज्ञा और परिभाषा बताते हुए कहते हैं ये सब कौन है? रघुकुल मणि और रघुकुल मणि कौन है? हमारे राघवेंद्र सरकार। हालांकि रघुकुल मणि तो और भी हैं, लेकिन औरों के अंदर इतनी जितनी क्वालिटी ये बताई है वो विशेषण बाकी सब में नहीं है। ये सिर्फ राघवेंद्र सरकार राम जी में ही है। इसलिए उनको करें कि रघुकुल मणि मम स्वामी, क्योंकि वही जितनी ये क्वालिटी है ये इन्हीं राघवेंद्र सरकार में है, जो हमारे स्वामी में। क्योंकि वो यही पूछ रहे हैं कि जो तुम राम 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 करते हो वो राम कौन से हैं? तो वो राम यही है और कोई राम नहीं है। और इन्हीं के ही अंदर ये सारे विशेषण विद्यमान है कि रघुकुल मणि मम स्वामी, सोई और दूसरे नहीं है। और कहीं सेवनाय, और ऐसा कहकर अब प्रत्यक्ष रूप में भगवान शंकर माथा नवाते हुए विश्वास दिला रहे पार्वती, जो उन्होंने कहा है ना कि तुम हमारे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। सुनोगे रे राजकुमार, भ्रम
भ्रम तम रवि कर वचन मम। हमारे जो वचन हैं वो तुम्हारे भ्रम रूपी अंधकार को दूर करने में सूर्य के सदृश हैं। तो उनके भ्रम का निवारण करते हुए कह रहे हैं, कहते भगवान के अंदर जो तुम भ्रम करते हो कि भगवान जो है मोह ग्रसित हैं, भगवान अज्ञानी हैं, कि नारी विरह दुख लयो अपार, भयउ क्रोध रण रावण मार। अरे भगवान को विरह कहाँ है? भगवान को तो कभी विरह होता ही नहीं, ना भगवान को कभी क्रोध आता। और सती स्वरूप में भगवान ने दिखा दिया कि हमारा कभी विरह हुआ ही नहीं। परीक्षा लेने गई थी ना भगवान शंकर से कह के, तो बोले स्त्री वियोग में ये दुखी है, चलो सीता का ही रूप बनाकर बैठ के इनकी परीक्षा ले लेती। वो था ना सती को इस बात का। और भगवान ने फिर अपनी माया ऐसी दिखाई कि जहां देख रही है वहां सीता के साथ राम जी, और जिधर दृष्टि जाती है उधर राम सीता लखन इत्यादि दिखाई देते हैं सब। तो वो तो ये सोचे थी कि सीता को ले गया रावण और ये उसके विरह में दुखी हो रहे हैं, लेकिन राम जी ने दिखा दिया कि हम अलग थे ही कब। तो उन्हीं को सौंप रखा है उनको समय के लिए। ये तो तुम्हारा भ्रम है। हमारे अंदर तो कभी ना संयोग है ना वियोग है, हम तो सदा एक रस हैं। इसलिए कह रहे कि निज भ्रम नहीं, अपने भ्रम को तो समझते नहीं है कि भ्रम ही तो हम ही हैं। और भ्रम किस लिए होता है? अज्ञान से होता है। तो अज्ञानी आदमी क्या करता है? अपने भ्रम को दूसरे में आरोपित करता है। भ्रम किसको था? सती को। और उसको आरोपित कहां कर रही है? वो भगवान में। इसीलिए वहां भगवान शंकर कह रहे हैं कि देखो कि निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी। उनको साफ साफ अज्ञानी नहीं कहा, तो उदाहरण देकर कहते हैं, नहीं तो अगर बिगड़ जाए घर वाली तो बड़ी मुश्किल हो जाती। भाई साहब रोटी पानी बंद हो जाएगी एक दिन में। इसलिए स्त्री के सामने बड़ा संभल के बोलना पड़ता है। ये भी सत्संग है। अटल सत्य भाई आज आई हुई है, आज साथ में आई भी हुई है, उनके सामने अगर आए तो बोलेंगे नहीं तो चलेगा कैसे? बोलेंगे चलेगा कैसे काम? देखो सत्संग में शिक्षा मिलती है ना, शिक्षा है। यानी ये आप भी कह रहे हो और हमें भी साथ में हम भी बुलवा रहे हैं। यही बात होगी। मैं नहीं कह रहा भैया, भगवान शंकर कह रहे हैं। एक्सपीरियंस बोल रहा है। एक्सपीरियंस बोल रहा है। नहीं, अगर शंका है तो अजमा लेना भाई। सर भगवान अपना निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी, और प्रभु पर मोह नहीं प्राणी। और सारा दोषारोपण किस पर करते हैं? भगवान, क्योंकि जड़ है ना। तभी तो सती ने कहा था निज अज्ञान राम परियाना। अज्ञानता तो मेरी थी, लेकिन मैंने दोष किसको दे दिया? राम जी।
कि नारी विरह दुख ले हुआ बेचारे लता पत्तों से पूछते घर में कैसे विरह कामी व्यक्ति हैं कि जो हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, बताओ ऐसे भी कोई पूछता है? पत्नी खो गई और पत्तों से पूछ रहे हे पक्षियों, देखी गई हिरण बताओ आप, तुम देखी सीता तो क्या कहे कि प्रभु परम कैसे वो उदाहरण करते हैं? उदाहरण दे करके समझा कि जधा पटल निहारी और छापे अच्छा आकाश में बादल हो जाते हैं तो आकाश में बादल होते हैं तो क्या कहते हैं हम? बादलों ने सूर्य को छिपा लिया, सूर्य छिपा छाप। तो ये जो बात कही जाती है क्या विचार करके कही जाती है? नहीं, यानी विचार जो उनका वो सही है, इसीलिए वो कह रहे हैं कहे ही कुविचारी। कुविचारी का तात्पर्य अज्ञानी, ज्ञान, यानी ज्ञान से उन्होंने ये बात नहीं कही। क्यों कि बादल कितने से क्षेत्र में है थोड़े से एरिया में रहते हैं। और सूर्य का कितना विस्तार है, तो क्या इतने बड़े सूर्य को इतना छोटा सा बादल ढक लेगा? कदापि नहीं। भाई बड़ी चीज तो छोटी चीज को ढक सकती है, लेकिन छोटी चीज क्या बड़ी चीज को ढक लेगी? लेकिन क्यों कहते हैं? क्यों कि हमारा जो दृष्टि पथ है तो हमारी दृष्टि तो छोटी सी है, उसके हिसाब से बादल का विस्तार ज्यादा है और हमारे दृष्टि पथ में वो बादल आने से सूर्य हमको दृष्टि गोचर नहीं हो रहा। वरना बादल की सामर्थ्य सूर्य को ढकने की तो है नहीं, क्योंकि अनंत कोटि दूर है सूर्य। तो अगर हम किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएं तो वहां से देखेंगे बादल तो ये नीचे है और सूर्य तो वो दिखाई दे रहा। अरे वो हवाई जहाज में नजर आता है, ऊपर जो है सूर्य चमक रहा है, नीचे बादल है, नीचे बादल दिखाई दे, लेकिन नीचे से पृथ्वी पे से देखेंगे तो बादल रहेंगे। तो इसका तात्पर्य है कि सूर्य को बादल ने नहीं ढका है, ये हमारी अज्ञानता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जथा गगन घन पटल निहारी, आकाश में जो बादलों का पर्दा है उस पर्दे को देख करके हम कहते हैं ओ बादलों ने सूर्य को ढक लिया। कहीं को विचारी, एक दूसरे उदाहरण से भी समझा रहे हैं कि चित्तावे जो लोचन अंगुली लाए, तो प्रथम से तो ये दिख रहा है कि भगवान में कोई अज्ञानता नहीं है, भगवान में कोई मोह नहीं है, भगवान में कोई भ्रम नहीं। भ्रम किसमें है? जीव में। अब दूसरे उदाहरण से कहते हैं कि चित्तावे जो लोचन अंगुली लाए, कि अगर हम किसी चीज को अपनी आंख से अगर सीधे सीधे देखते हैं तो एक दिखाई देती, या जैसे चंद्रमा को देखें या बल्ब को देखें, कोई भी चीज देखें,
लेकिन अगर मानो यहाँ आंख के नीचे थोड़ी सी उंगली दबाएं और आंख के पलक को थोड़ा ऊपर करें तो डबल दिखाई दे। प्रैक्टिस करके देखो। तो प्रगट जुगल सीते, तो क्या वो चीज दो है? चीज तो एक ही है, लेकिन वो किस कारण दिखाई दे रही है दो? क्योंकि वो जो करण है, करण में भेद उत्पन्न हो गया, जो देखने वाली वस्तु है। ऐसे ही राम भी दो नहीं है, निर्गुण सगुण वो तो एक ही है। दृष्टि दोष से दो दिखाई दे रहा है कि ओ राम विषय ते और नभता मधुर ऐसे ही जैसे आकाश में, आकाश तो निर्मल है लेकिन अंधकार के कारण प्रतीत नहीं होता, और धुएं के और धूलि के कारण प्रतीत नहीं होता। लेकिन आकाश में तो इसमें कोई दोष नहीं है ना। वही बात ये कह रहे हैं कि जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल का दिखना है, जैसे निर्मल और निर्लेप है आकाश, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम भी आकाश की तरह निर्मल हैं, निर्लेप हैं और नित्य हैं। उनमें कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? ये जीव के अपने जो उसमें मोह इत्यादि जो गुण, जो जीव के धर्म जो बताए ना, जीव धर्म अहमिति अभिमान, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, ये सारे दोष उसके कारण भगवान में दोष उसे दिखाई देते हैं कि विषय करण सुर जीव सचेता और सकल एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधि सोई। तो ये संसार में जितना भी चेतन दिखाई दे रहा है, चाहे जितने भी विषय हैं, और विषय किसके द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं? इंद्रियों के द्वारा। कारण क्या है? ये इंद्रियां हैं। एक एक विषय को ग्रहण करने वाली अलग अलग इंद्रियां हैं, क्योंकि प्रकृति पंच तत्वात्मक है और प्रत्येक तत्व का जो उसका अपना गुण है, उसको ग्रहण करने के लिए एक एक ज्ञान इंद्रिय है, और फिर उन इंद्रियों के देवता हैं अलग अलग, हर एक इंद्रिय के, क्योंकि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। इसीलिए तो जब भगवान शंकर ने उनको देखा तो सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया था ना, जय सच्चिदानंद अस कही चले मनोज दशा। तो वो कह रहे हैं कि वही सच्चिदानंद वही राम जी है, राम अनादि अवधि सोई। तो ये जगत उनका सारा प्रकाश है, और इनके सबको प्रकाशित करने वाले कौन है? राम जी है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। जैसे अंधेरे कमरे में जाओ, हम शब्द आया यार, अंधेरे कमरे में जाओ मोमबत्ती लेकर के, तो बिना मोमबत्ती के तो कुछ दिखाई देगा नहीं। मोमबत्ती कहाँ है? क्या है वहां? प्रकाशक। और जो कमरे के अंदर वस्तुएं पड़ी है वो सब किसके प्रकाश में दिखाई दे रही है? मोमबत्ती के प्रकाश में।
तो वो क्या है? प्रकाश्य है। ऐसे ही ये सारा संसार जो है ये प्रकाश्य है, जगत प्रकाश्य है। और इस संसार को प्रकाशित करने वाला कौन है? प्रकाशक राम। ये प्रेम का नाम है भाई, राम। क्योंकि बाल रूपों में प्रेम करते हैं ना। जैसे कलुआ। और मायाधीश ज्ञान गुण धाम। और जो रामू है ना वही माया का स्वामी है, और उसी की प्रकाश शक्ति से, उसी की चेतनता से, और वो क्योंकि ज्ञान धाम है, गुण धाम है, सब कुछ उसी के अंदर विद्यमान है, वही वास्तव में सत्य है। और उसी की उस सत्यता से ये जो जड़ माया है ये भी सत्य स्वरूप दिखाई दे रही है। सत्यता के जड़ माया और भास सत्य निर्मोह साया। ये उसकी सहायता से जो है ये जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती, यानी सत्य है नहीं, सत्य सी भाषित हो रही है। और सत्य नहीं है इसका मतलब झूठ है। जब कहेंगे सत्य सी तो इसका मतलब सत्य नहीं है, और सत्य सी है तो इसका मतलब झूठ है। तो झूठ है या सत्य है ये क्या है ये बताएंगे। रजत सी